नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल केएनपी एंटरटेनमेंट पे। आज हम चर्चा शुरू करेंगे फेस रीडिंग के बारे में, यानी मुखाकृति विज्ञान के बारे में। जन्म कुंडली का शास्त्र हो या हस्तरेखा शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो या अंक शास्त्र हो, इन सभी शास्त्रों में मुखाकृति विज्ञान यानी फेस रीडिंग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें सामने बैठे व्यक्ति के चेहरा को पढ़कर आप उसके बारे में भूत, वर्तमान और भविष्य सभी चीजों को जान सकते हैं। इसमें ना तो उस व्यक्ति के जन्म तिथि को जानने की जरूरत है, ना ही उस व्यक्ति के हाथों को देखने की जरूरत होती है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति से अनुमति भी लेने की जरूरत नहीं रहती है। आप चाहें तो किसी व्यक्ति के बारे में भली भांति उसके चेहरा को देखकर जान सकते हैं। उस व्यक्ति का आचार, विचार, स्वभाव, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, वह किन चीजों को पसंद करता है, किन चीजों को नापसंद करता है, किन चीजों में दक्ष है, किन चीजों की जानकारी नहीं रखता है। इन चीजों का आकलन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फेस रीडिंग के नियमों को भली भांति जानना होगा। फेस रीडिंग के नियमों को जो व्यक्ति भली भांति जान जाते हैं, वह सामने बैठे व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का आकलन कर लेते हैं। कोई व्यक्ति चाहकर भी आपके सामने किन्हीं चीजों को छुपा नहीं सकता है। फेस रीडिंग के इसी महत्व को देखते हुए इसे इन शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र की संज्ञा दी गई है। फेस रीडिंग के अंतर्गत हमने सबसे पहले चर्चा शुरू की थी फोरहेड यानी ललाट के बारे में, और ललाट के बारे में हमने जाना था कि ललाट से क्या देखते हैं। ललाट के बारे में मैंने बहुत ही आसान भाषा में और दर्शकों को समझ में आए इसके लिए समुचित चित्रों के माध्यम से वीडियो बना रखा है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध है कि पहले उस वीडियो को अवश्य देखें। इससे आप भली भांति जान पाइएगा कि किसी भी चेहरा में फोरहेड यानी ललाट का क्या महत्व है, ललाट कितने प्रकार के होते हैं, ललाट से किन चीजों को देखा जा सकता है। केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी चीज को मान लेना कहीं ना कहीं फलाफल में अशुद्धि और त्रुटि ला सकता है। इसलिए फोरहेड की जानकारी फेस रीडिंग के अंतर्गत अत्यंत महत्व रखता है। फोरहेड के बाद नंबर आता है भौहें यानी आईब्रो के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किसी व्यक्ति के चेहरे पे आईब्रो क्या प्रदर्शित करता है, आईब्रो से किन चीजों का आकलन करते हैं, आईब्रो कितने प्रकार के होते हैं, इनसे किन बातों को जाना जा सकता है। किसी व्यक्ति के चेहरे पर स्थित आईब्रो यानी भौहें हैबिचुअल थॉट पैटर्न को इंगित करता है, यानी हम जान पाते हैं कि कोई व्यक्ति सोचने, समझने, बोलने में किस प्रकार का है, वह किस चीज को किस प्रकार से समझता है, किसी चीज को किस तरह से लेता है, सामाजिक चीजों को वह किस रूप में समझ पाता है। आकार के रूप में भौहें मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर आता है गोल भौहें, यानी वे भौहें जो गोलाई लिए होता है। गोलाई लिए हुए भौहें वाले जातक पीपुल ओरिएंटेड होते हैं, यानी ये जीवन में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, वह व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सीखते समझते हैं। यानी उनसे कुछ भी कहा जाए, उन्हें कुछ भी समझाया जाए, तो जब तक वह उन चीजों का व्यक्तिगत रूप से अनुभव ना लिया हो तब तक उन चीजों को सत्य नहीं मानते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि के कुशाग्र होते हैं, परंतु किसी चीजों को समझने से पहले वह उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहते हैं। इन लोगों को कोई भी टेक्निकल डिटेल तेजी से दिया जाए तो वह इन्हें समझने में असमर्थ हो जाते हैं। ये हर बातों को उदाहरण से, व्यक्तिगत उदाहरणों से समझाने की आवश्यकता रखते हैं। यदि आपको इन्हें कोई बात को समझाना है तो आप इन्हें उनके जीवन में होने वाले घटनाओं का व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तब वे इन चीजों को आसानी से समझते हैं। यानी गोल भौहें वाले जातक मुख्य रूप से व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर सीखते समझते हैं। इन्हें वैसी चीजों पर विश्वास नहीं होता है जिनका अनुभव इन्हें नहीं है।
यानी इनके अनुभव के परे कोई चीज हो तो उसे यह सत्य नहीं मानते। गोल भावों के बाद नंबर आता है सीधी यानी स्ट्रेट भावों के बारे में। वो आईब्रो जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, शुरू से लास्ट तक सीधा दोनों आंखों के ऊपर दृष्टिगोचर होता है। यह भावें अत्यंत ही उच्च क्लास का माना जाता है। ऐसे जातक जिनके भावें सीधे ही हो यानी स्ट्रेट आईब्रो वाले जातक लॉजिकल माइंड के होते हैं। इन्हें किसी भी बात पे तब तक विश्वास नहीं होता है जब तक यह पूरा डिटेल जान नहीं लेते हैं। यह अपने तर्क के आधार पे या अपने समझने के शक्ति के आधार पे एक एक चीजों को समझते हैं। यह चाहते हैं कि जिन बातों का वर्णन आप कर रहे हैं उसके सारे इन्स आउट उनको बताया जाए, उन्हें उसे भली भांति समझने का मौका दिया जाए। जब वह अपने बुद्धि और तर्क के बल पे उसे समझ लेते हैं तभी यह उन चीजों को सत्य मानते हैं और किसी चीज में पढ़ते हैं। यानी ऐसे जातक जिनकी भावें स्ट्रेट है वे कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये तर्क वितर्क करने की क्षमता रखते हैं। यह किसी चीज को आंख मूंद कर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। इनमें भावनात्मकता कम होती है। ये भावना के बल पे नहीं अपितु ये बुद्धि के बल पे कोई निर्णय लेते हैं। इन्हें हर चीजों को भली भांति समझने की आदत होती है। यह किसी गलत व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ये किसी के बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय नहीं लेते। यह काफी सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में सफलता इनके बुद्धि के बल पे मिलता है। यह उन कार्यों में ही हाथ लगाते हैं जिन्हें यह भली भांति समझ लेते हैं, उनसे होने वाले लाभ हानि का आकलन कर लेते हैं। स्ट्रेट आईब्रो के बाद नंबर आता है कोणीय भावों के यानी एंगल लिए हुए भावें। ऐसी भावें जो शुरू से लास्ट तक जो क्रम है उसमें कहीं एंगल लिए हुए यानी त्रिकोण का आकार बना रहा हो। ऐसी भावें वाले जातक काफी कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। ये उच्च विचार उच्च सोच रखने वाले होते हैं। त्रिकोणीय भावें वाले जातक काफी खर्चीला एवं सुसामाजिक होते हैं। यानी समाज में घुलना मिलना इन्हें विशेष पसंद होता है। यह किसी भी नकारात्मक चीज से दूर रहते हैं। यह धोखा छल प्रपंच इत्यादि को सही नहीं मानते। यह अपने जीवन में जो कार्य करते हैं बड़ा ईमानदारी से करते हैं। इन्हें छल प्रपंच और धोखा से सख्त नफरत होता है। यह चाहते हैं कि समाज में इनकी इज्जत प्रतिष्ठा ईमानदार के रूप में फैले। अतः यह अपने जीवन में कोई कार्य करने से पूर्व भली भांति सोच विचार करते हैं। यह किसी को भी वादा कर दें तो उसे अवश्य पूरा करते हैं। यह नहीं चाहते हैं कि किन्हीं कारणों से किन्हीं कार्यों से उनके जीवन में अपयश प्राप्त हो। यानी ये यश प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्य करना चाहते हैं। यह कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा नहीं दे सकते। ये काफी उदार हृदय, लोगों के परोपकार करने वाले, लोगों की सेवा सहायता करने वाले स्वभाव के होते हैं। ऐसे जातक सामाजिक पकड़ की वजह से यानी इनका जो स्वभाव होता है जिससे इनकी जो सामाजिक पकड़ बनती है उसके बल पे विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में हर कोई पसंद करता है। तो भावों के अंतर्गत ये 3 प्रकार आते हैं। इन तीनों प्रकार के व्यक्ति के सोच विचार स्वभाव अलग अलग होते हैं। इनके सोचने की शैली कार्य करने की शैली अलग अलग होती है। भावों को इन प्रकार से इन चीजों की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर लेकर आऊंगा भावों से जुड़े हुए आगे की जानकारी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर